सर पहली बात ये है कि जो हमारा कल पेपर मिस हुआ, तो मैम अभी बोल रहे हैं कि अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से हुआ। अगर अटेंडेंस शॉर्टेज की वजह से हमारा पेपर मिस हुआ, जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं जैसे कि आरजू कंबोज है, जो मुकेश कुमार है सर डे स्कॉलर्स, जो जसप्रीत कौर है सर मेरे साथ पढ़ते हैं सर, वो 4 महीने मुकेश कुमार जो डे स्कॉलर्स वो तो आए नहीं, उनकी तो 40% 14% अटेंडेंस है सर। अगर वो सर एग्जाम्स दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ, जबकि मैडम ने मुझसे एफिडेविट लिखवाया है, उसकी जेरॉक्स कॉपी मेरे पास बैग में है। मैडम ने मुझे उस पर लिखवाया कि आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट सारी दिखा दो, तो सर मैं लेके आई तो वो मेरी रिसेप्शन पे सबमिट करे कि हाँ ये बीमार थी। मैडम उसके बाद मुझे अंदर खुद बुला रही है, मैडम ने मुझे यही बोला कि ठीक है आप बीमार थे, पर अगर अभी हम आपको अंदर रखेंगे तो ये बच्चे बाकी सारे बोलेंगे आप अभी घर चले जाओ, या अगर आपने भी रोना धोना लगाना है तो फिर आपका भी बैग लगा देंगे हम। लेकिन अगर आप चुपचाप घर जा रहे हो, आप बीमार थे, तो आप इन दिनों का अपने पापा से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट का जो हाई कोर्ट है वहाँ से एफिडेविट लेके आओगे, नोटरी करके, नोटरी वकील से अटेस्ट करके उस पर ये लिखोगे कि जितने दिन आप घर रहे हो बीमारी की वजह से, उन दिनों का आप एक सूटेबल फाइन दोगे एज पर रूल्स ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद सर 10-15 दिन बाद मुझे फ़ोन आ रहा है रिसेप्शन नंबर से कि ठीक है आप अपने जो आपका एफिडेविट है उसका फ़ोटो आप भेज दो रिसेप्शन वाले नंबर पे। सर हमने भेज दिया सर। उसके बाद मुझे 5-6 दिन बाद फिर फ़ोन आ रहा है, ठीक है मैडम ने बोला एफिडेविट ठीक है, आपके पापा ने ठीक लिख के दिया है, अब आप आ जाओ, आप हॉस्टल ज्वाइन कर लो। सर जब मैं आ गई उसके बाद सर मैडम कुछ हफ्ते पहले बोल रहे कि नहीं आप सभी का तो एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद सर मैंने मैडम को पर्सनली एक मैसेज किया और 2 दिन लगातार मैं रिसेप्शन पे भी गई हूँ। सर लास्ट दिन जब कल एग्ज़ाम था तो हम रात को जा रहे हैं, मैं गई, मैंने कहा कि मैम मेरा रोल नंबर, तो सभी बच्चों से फ़ाइन आरजू कंबोज मेरे सामने एप्लीकेशन लिख रही है सर, उसको एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आती है, मुझे ही बोल रही है मुझे सीओ मैडम ने ऐसे ऐसे बोला ना दिया, मैं क्या लिखूँ। सर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे लिख दे, ठीक है जो मैडम ने बोला है, उसको मैंने अंग्रेजी में वो बोल दिया तो उसने लिख लिया एप्लीकेशन मेरे सामने, उसको उसी टाइम रोल नंबर दिया गया। तो जब मैंने परमिंदर मैम को बोला मैम मेरी भी, मैम ने बोला ठीक है आपका मैम को बता देती हूँ। मैंने बोला कि मैम मैंने एफिडेविट भी ऐसे दे दिया है, तो मैम ने बोला ठीक है हम बात करते हैं। जब मैं अंदर गई तो मैम मुझे बोल रहे हैं कि नहीं आपका तो बैक ही लगेगा, आपका तो हम नहीं एग्जाम लेंगे, आपका तो यूनिवर्सिटी से ही रोल नंबर आया ही नहीं है, आपका तो 6 महीने का बैक लगा है। अभी मैडम ने ये बोला कि नहीं इसका तो कोई अलग प्रोसेस है, पर ऐसा मैडम ने मुझे ऑफिस में कुछ नहीं बोला। मैडम ने मुझे यही बोला कि आपका तो 6 महीने बैक ही है शॉर्टेज की वजह से। मैंने कहा मैम एफिडेविट ऐसे नहीं वो बात आप करो ही मत, आपका तो बैक ही है, आप 6 महीने बाद ही एग्जाम दोगे। तो सर मैं ऐसे, फिर मैम ने बोला कि आप तो फर्स्ट ईयर, सर आप किसी से भी बच्चे से पूछ लीजिए, हॉस्टल के किसी बच्चे से, क्या मैंने कभी भी किसी बच्चे को ऊंची आवाज़ में कुछ बोला हो। मेरे असेसमेंट सर फर्स्ट ईयर से 16 लग रहे हैं, मैडम अभी बोल रहे हैं कि हम 25-26 लगा देते हैं। मेरे पास सर सेकेंड ईयर की भी डीएमसी की कॉपी है, थर्ड ईयर की भी। मेरे सबसे जो अपने क्लास में सबसे कम असेसमेंट मेरे लग रहे हैं, क्योंकि मैं एक ही बच्ची कश्मीर की हूँ, मेरे सबसे लीस्ट लगते हैं 16-25 में से, जबकि सर ना पढ़ने वाले बच्चों की 24-25 लगाई दी जाती है। मैं क्लास में सबसे अच्छा पढ़ती हूँ सर, जो मेरी डिग्री में गैप पड़ रहा है, गैप मुझे कॉलेज की वजह से पड़ रहा है। रात के 12 बजे फिर हमें रोल नंबर दिए जाते हैं अगर हमारा बैक लगा हुआ है, जिसके भी कारण मैडम बोल रही है ऐसा तो कुछ था नहीं जो मैडम बोल रही है, क्योंकि मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप खुद अपनी आंखों से रिसेप्शन पे देखी है। जब मैं मांगने गई हूँ ना सर मैं वहाँ पे सर मैंने खुद वहाँ पे रोल नंबर स्लिप देखी, मैंने इनको बोला भी, मैं उसी टाइम आ गई, मैंने इन सबको बोला कि मैंने अपनी रोल नंबर स्लिप देखी, वहाँ पे रोल नंबर स्लिप मेरी थी। तो मैडम ने बोला नहीं आपकी आई ही नहीं। रात के 12 बजे फिर रोल नंबर दे रहे हैं कि आप अब वो 2 पेपर दे दो। सर फिर यूनिवर्सिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि हम रातों रात फिर रोल नंबर स्लिप निकलवाइए, सर आप क्लियर करवा लें, यूनिवर्सिटी से ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको इंश्योर करते हैं कि हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे, जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं उसको कोशिश करेंगे कि वो सारी सॉर्ट आउट हो। कोशिश करेंगे कि बायोमेट्रिक शुरू कर दें सर। हमारी सर हम कोशिश करेंगे, वी विल स्टार्ट ऑफ विद बायोमेट्रिक सून। अपने को और ज्यादा जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग करेंगे। आपके साथ जो हो गया उसके लिए हम लोग, डिग्री में मेरा वो पड़ रहा है गैप, उसका क्या सोल्यूशन है? जब हमारे क्लास वाले फ्यूचर तो हमारी डिग्री है, जब डिग्री में गैप पड़ रहा है तो कौन सा फ्यूचर, हम आगे कुछ नहीं। सर ਐਵੇਂ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਜੌਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆ 2 ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਏ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ मतलब 30,000 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੈਲਰੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ है। होम केयर क्या होती है? मैं घर वाले कभी नहीं मानेंगे कि मैं होम केयर करूँ।
पेशेंट केयर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ एक ਰਹੇ मिनट जो आपका लॉस हुआ है, Option आपको जो लगता है जो लॉस हुआ है वो इनसे ले लेंगे। हाँ, हम लोग अपने ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਸਪੈਕਟ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ कंपनसेशन तो आप उसकी बात करोगे, एक तो हमारा लॉस हो रहा है, हमारी डिग्री में गैप पड़ रहा है, हमने एग्जाम नहीं दिए, उसके बावजूद हम कंपनसेशन करेंगे यहाँ पे। कंपनसेशन तो तब बनता है ना सर, हमें रोल नंबर दिया जाता है और हम एग्जाम दे और रहे मैं हैं। 3 महीने हुए मैं यहाँ आते हुए, एक मुझे वो मिनट, आप बात कंपनसेशन अभी सुनिए, तक बात नहीं सुनिए, हुए। मेरी बात सुनिए। आपको जो लगता है आपका जो लॉस हुआ है, जितने दिनों का लॉस हुआ है, अगर ऐसा कर लेते तो आपका लॉस नहीं होता। वो लॉस हमें बता देना, हम किस तरीके से कंपनसेट करते हैं वो करते हैं। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ